नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और फिलहाल वक्त तो चला है आप लोगों के साथ स्ट्रेट टॉक करने का। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो पिछला जो साल है 2020 वो कोरोना वैक्सीन का रहा और कोरोना वैक्सीन जो है अब लगातार उसकी चर्चाएं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि इसी वैक्सीन का इंतजार हर देश को था। देखा जाए तो पूरा पिछला साल वैक्सीन के इंतजार में गुजरा, वो इंतजार जिसमें काश लगाकर या उम्मीद जताकर हम ये कहते थे कि अगर वैक्सीन होती तो इतनी जानें नहीं जाती, लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता। और अब वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी शुरू हो रहा है। खुशी हो रही है कि चलिए वैक्सीन तो आई देश में, लेकिन टीकाकरण पर बड़ा विवाद भी साथ में हो रहा है। अब आप देखिए कि पीएम देश को दो दो वैक्सीन आने पर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहती है कि वैक्सीन की अनुमति जल्दबाजी में दी गई। खतरनाक लगता है जब कोई नेता कह रहा हो कि पहले पीएम पर वैक्सीन लगवा कर दिखवाएं कि ये जहर तो नहीं, दवा ही है, और कोई ये कहता है कि वैक्सीन से हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, नहीं कि नपुंसक हो जाएंगे। और कोई नेता देखिए इस वैक्सीन को के आने पर यह कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने वैक्सीन बनवाई है, बीजेपी ने ये वैक्सीन बनवाई है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो हम नहीं लगवाएंगे। कुल मिलाकर विपक्ष के नेता जो हैं, जिसे जो ठीक लग रहा है वो अपने तरीके से बयानबाजियां देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसकी बातें मौलिकता की श्रेणी में आएंगी और किसकी बातें मूर्खतापूर्ण मानी जाएंगी, हम इसमें नहीं जाते। हम तो वैक्सीन वाले विवाद पर ही आज आप लोगों के साथ स्ट्रेट टॉक करेंगे। और हमारे आज जो मेन मकसद रहेगा इस विषय को लेकर वो ये कि कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने का आखिर मतलब क्या है। अब देखा जाए तो वैक्सीन आई है तो ये खुशी की बात है, जिसमें हमारी एक स्वदेशी वैक्सीन भी है, विवाद उस पर भी है। और अब यहां पर एक तरीके का भ्रमजाल या आप इसे कहेंगे एक तरीके का दुष्प्रचार, जिसे आप एक मात्र संयोग कहेंगे या फिर इसे एक्सपेरिमेंट कहेंगे, आज का स्ट्रेट टॉक हम इसी पर करेंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। In their quest to prove self-reliance, the Atmanirbhar Bharat, they have gone ahead and licensed a vaccine whose phase 3 trials are not complete. हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा पाते। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर उसकी गंभीरता जरूर होगी। सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। वैक्सीन पर भारी है ये सियासी महामारी, फोकस कीजिएगा सियासी महामारी पर, जिस पर आज हम अपने व्यूअर्स के साथ लगातार स्ट्रेट टॉक करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस विषय पर आप हमारे साथ कॉल कर अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा करेंगे। और हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम राजनीति में हो रहे इन शब्दों का इस्तेमाल जो आज किया जा रहा है विपक्ष नेताओं द्वारा, हम उस पर बात करेंगे कि ये क्या है। ये खुशी की बात है जब माइक्रोसॉफ्ट के जो को संस्थापक हैं बिल गेट्स, वो इस पर खुशी जताते हुए नजर आए। WHO के जो चीफ है डॉक्टर टेड्रोस, वो लगातार इस पर खुशी जता रहे हैं और आगे भी भारत के साथ काम करने की जो है वो बात कह रहे हैं। ऐसे में आज जब दुनिया भर में भारत के इन पहलों को, इन पूरे के पूरे कदमों की सराहना की जा रही है, अपलॉड किया जा रहा है, प्रेज दी जा रही है, तो फिर हमारे विपक्ष के नेताओं को क्या हो गया है जो अपने ही देश में वैक्सीन आने पर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। और जब एक स्वदेशी वैक्सीन आती है जिसे मंजूरी दी जाती है तो उस पर भी वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है तो इसे हम नहीं लगवाएंगे, यदि पीएम आकर सबसे पहले लगवाएं तो हमें विश्वास होगा। ये किस तरीके के बेतुके बयान है। देखा जाए तो आजकल भारत में कई चीजों की तरह कोरोना की वैक्सीन की मंजूरी भी अब राष्ट्रवाद, राजनीति और विवाद के गेम में कहीं ना कहीं उलझ कर रह गई है। अब दरअसल देखिए ना, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, और जिसके बाद स्वदेशी वैक्सीन वर्सेस विदेशी वैक्सीन यानी कि
तुम्हारी वैक्सीन पानी जैसी बातों की जंग छिड़ी हुई है। बता दें कि जिन दो वैक्सीन को इजाजत मिली है वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है वो भारत की बनी हुई है, लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है, और वही कोवैक्सीन पूरी तरीके से भारत की अपनी वैक्सीन है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब कोवैक्सीन का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जारी है और इस वैक्सीन के असर पर किसी तरीके का डेटा भी सामने नहीं आया है, तो इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की इतनी जल्दी क्यों थी? और यही सवाल जो है विपक्ष भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन अपने इन बेतुके बयानों के साथ साथ वो कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है और जो एक गलत संदेश जाती हुई नजर आती हैं। कुछ सवाल हैं आज के इस विषय से जुड़े हुए, तो आइए क्यों ना उन सवालों पर एक नजर डालें, आपकी राय भी जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम के दायरे को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। हमारा सवाल ये, जिस पर कॉल कर आप अपनी राय रख सकते हैं, वो सवाल ये कि कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर आखिर इतना हंगामा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो स्वदेशी वैक्सीन है? क्या इसलिए उसे बीजेपी का नाम दिया जा रहा है? अब ये जो एक सियासी वायरस है जो हर वक्त किसी ना किसी मुद्दे पर हमें नजर आता है, ये सियासी वायरस की जो वैक्सीन है वो कब आएगी? टीके पर देश हित से ही दुश्मनी क्यों? ऐसी अचीवमेंट पर जिसको दुनिया भी आज सराह रही है, भारत के इस अचीवमेंट पर वो उसे अपलॉड कर रही है, तो फिर टीके पर देश हित से दुश्मनी विपक्ष को क्यों है? सेहत पर क्या ऐसी राजनीति होनी चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या वैक्सीन के बहाने विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? क्या इसे आप संयोग कहेंगे या फिर प्रयोग कहेंगे? क्या आप इसे कहेंगे कि एक तरीके का दुष्प्रचार है वैक्सीनेशन लगाने से, वैक्सीनेशन का इस्तेमाल होने से पहले? सवाल यह कि कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन जो आज इन नेताओं द्वारा कहा जा रहा है, क्या वो सही है और इसका मतलब क्या है? आप हमें कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फोन लाइंस भी हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें इन बिटवीन द प्रोग्राम कभी भी कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल करके बताइएगा, क्योंकि देखिए एक तरीके से दुनिया भर में भारत की भी प्रशंसा हो रही है उनके लॉकडाउन पीरियड में भी उठाए गए कदमों को लेकर, और उसके बाद भी अनलॉक के फेजेस में भी जिस तरीके के कदम उठाए गए। क्योंकि देखिए भारत ने समय रहते जिस तरीके के कदम उठाए थे, उसी वक्त ही WHO भी लगातार भारत की सराहना करता हुआ नजर आया कि वक्त रहते भारत ने अपनी सिचुएशन को कई हद तक कंट्रोल किया। और इसके साथ साथ हम भारत सरकार की बात करें तो लोग ना डरे, लोगों में इस चीज का ज्यादा खौफ ना हो, पॉजिटिव रहें। तो ऐसे में कई तरीके के जो कदम है वो सरकार द्वारा भी उठाए गए, चाहे वो फिर थाली पीटने वाली बात हो, कैंडल्स जलाने वाली बात हो। तो इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी को है जो उस वक्त जनरेट किया गया ताकि लोगों में दहशत ना फैले और लोग जो घर पे बैठे हुए हैं उनमें एक तरीके की सकारात्मकता रहे इस महामारी के बीचों बीच भी। और लगातार ये अवेयरनेस फैलाई गई कि खुद का ध्यान रखें, क्योंकि खुद का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा तो आप लोगों को जो है वो बचा सकेंगे। तो इस तरीके के जो तमाम कदम जब उठाए गए थे, तो आज उसी का ये नतीजा है कि भारत में दूसरे देशों के कंपैरेटिवली जो है नुकसान जरूर हुआ है, जाने कई गई हैं, लेकिन जब हम इस पेंडेमिक के बीच में जो लॉसेस की बात करें वो इतना ज्यादा लॉस नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज में हुआ है। कुल मिलाकर इसी वजह से उठाए गए कदमों की सराहना आज दुनिया भर में भी हो रही है। तो अब क्योंकि जब वैक्सीनेशन आई है और एक जो है विदेशी कंपनी आप इसे कह सकते हैं, हालांकि उसमें भारत का भी कंट्रीब्यूशन है, और एक सिर्फ भारत बायोटेक जो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी कंपनी और उन्होंने अपनी इस वैक्सीन का इजाद किया है, तो उसको भी अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज के लिए। तो हालांकि उन दोनों के बीच में भी क्रेडिट वॉर जरूर देखने को मिली, लेकिन आज जरूर आगे आके वो ये कह रहे हैं कि हमें लोगों तक वैक्सीन पहुंचानी है तो लोगों तक गलत मैसेज ना जाए, इसलिए हमें इस तरीके की स्टेटमेंट से बचना होगा। उन्होंने तो आकर अपनी लड़ाइयों को दरकिनार कर दिया और लोगों को वो साफ तौर पर मैसेज दे रहे हैं कि हमें वैक्सीन लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन इस विपक्ष का क्या करें जो आज कहती है कि ये तेरी वैक्सीन है, ये मेरी वैक्सीन है, आप पहले वैक्सीन लगवाएंगे तो उसके बाद ही हम वैक्सीन लगाएंगे, भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। तो ये एक तरीके का जो सियासी वायरस है, इस पर रोक किस तरीके की हो? क्या आपको लगता है कि ऐसा वक्त जब महामारी है दुनिया भर में
और भारत भी इससे गुजर रहा है, जाने जा चुकी हैं, लॉस हो चुका है, और उसके बीचों बीच भी आप इस पर भी सियासत कर रहे हैं। आखिर ऐसे वक्त में जब वैक्सीन आई है, और आपको इस चीज को अपलॉड करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए कि आपकी खुद की जो है वैक्सीन आई है जिसे मंजूरी दी गई है, आप उस पर दो शब्द सराहना के बोलने की बजाय आप तेरी वैक्सीन कर रहे हैं, बीजेपी की वैक्सीन कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरीके का जो भ्रमजाल है, जो दुष्प्रचार लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। तो ऐसी सियासत का क्या किया जाए? ऐसी सियासत पर आप अपनी राय रखिएगा और आप हमें बताइएगा कि आप इसे क्या सिर्फ एक संयोग कहेंगे या इसे प्रयोग कहेंगे। आप हमें इस पर भी बताइएगा अपना जवाब, अपना ओपिनियन, जिस पर मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पर क्या सोचते हैं कि कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने का आखिर मतलब क्या है। इस सियासी महामारी का जो इलाज है वो किस तरीके का हो? क्या ये सही है जो आज नेता इस तरीके की बयानबाजियां करें? मैं आपको नेताओं की बयानबाजियां भी सुनाऊंगी जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं हाल ही के दिनों में जब इन दोनों वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम जल्द लौटेंगे स्ट्रीट टॉक में, बने रहिएगा हमारे साथ। In their quest to prove self-reliance, the Atmanirbhar Bharat, they have gone ahead and licensed a vaccine whose phase 3 trials are not complete. हम बीजेपी का व्यक्ति नहीं लगवा सकते। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ गंभीरता जरूर होगी। सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। वैक्सीन पर भारी सियासी महामारी पर आज लगातार हम अपने व्यूअर्स के साथ कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक। तो आप भी अपनी भागीदारी थोड़ी सी दिखाइएगा, अपनी भागीदारी दीजिएगा, अपनी आवाज उठाकर, अपनी आवाज हम तक पहुंचाकर इस मंच का हिस्सा बनेगा। कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। वो तमाम सवाल लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो है वो आपको नीचे पट्टी पर दिख रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो नंबर भी मौजूद है जिस पर आप हमें कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस टॉपिक पर स्वदेशी वर्सेस विदेशी हो रहा है, लेकिन इस सियासी महामारी का क्या किया जाए? क्या आज जब वैक्सीन आई है खुश होने की बजाय, क्या इस अचीवमेंट पर ताली बजाने के बजाय क्या आपको ये कहना चाहिए कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? तो ऐसे में इस तरीके की राजनीति जो हो रही है वो कितनी सही? आप कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। तो इससे पहले कि प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, ये शुरू कैसे हुआ, विवाद क्यों हो रहा है स्वदेशी वर्सेस विदेशी, हम इन सब पर कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट सुना देते हैं जो हाल ही के दिनों में कुछ फ्रेश स्टेटमेंट्स नेताओं की आई, और उसके बाद प्रोग्राम के दायरे को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हें। The NDA BJP government has misused, politically misused the COVID-19 pandemic in its entirety. Rather than addressing or trying to provide succor to the people, they have misused the COVID-19 pandemic in order to consolidate power and try and create an absolutely dictatorial situation in this country. The controversy over the vaccine is its latest manifestation. Who is going to get himself vaccinated with a vaccine where there are question marks on its reliability? The NDA BJP government has actually done great disservice to that company, which must have invested crores and crores of rupees in research and development with regard to the virus. In their quest to prove self-reliance, the Atmanirbhar Bharat, they have gone ahead and licensed a vaccine whose phase 3 trials are not complete. I like to ask you, would you like to be inoculated by such a vaccine? So who's going to get inoculated with such a vaccine? Even if you give it approval, nobody will do it willingly. So therefore, under those circumstances, all these people think about a short-term political gain. They are not bothered about the lives of 130 crore Indians. क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए।
जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। पिछले 6 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम एजेंसीज को लगाया। सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी। निश्चित तौर से आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगर विपक्ष के नेता ये सोचते हैं कि आम आदमी को इस वैक्सीन का फ़ायदा होगा, निश्चित तौर से, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है। चिदम्बरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं, हुड्डा को रोज़ सीबीआई जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी, क्योंकि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और देश की, ये ऐसी सरकार है कि जहाँ ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए। गोरखपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और वहाँ 2-4 दिन पहले वो दौरा करके आए थे। तो इस सरकार के तंत्र पे हमें लगता है कि बहुत हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा होगा तो, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा है। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो कुछ हाल ही में आई स्टेटमेंट से, हालांकि इससे पहले भी लगातार स्टेटमेंट जो हैं वो विपक्ष द्वारा आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन स्टेटमेंट्स में साफ तौर पर यहाँ पर स्वदेशी वैक्सीन को लेकर ये निशाना साध रहे हैं और उसको सीधे डायरेक्ट तौर पर सरकार के साथ जोड़ रहे हैं कि उनकी वैक्सीन है तो हम इसे नहीं लगवाएंगे। इसके बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो गर्म हो चुका है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों वैक्सीन को इजाजत मिलने के बाद जो है वो कहा था कि दोनों ही मेड इन इंडिया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला विवाद तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी के बयान को लेकर आता है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था कि वैक्सीन जो है वो 110% सेफ है, कोविशील्ड 70% असरदायी है और कोवैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से सेफ है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे विवाद वाली इसमें बात क्या है, ये अपनी बात में जरूर रखूंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी। ये देखिए, ये बड़ी दुर्घटना की बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह की अनाप शनाप स्टेटमेंट देते हैं। किसी देश में और या किसी भी क्षेत्र में अगर हिंदुस्तान तरक्की करता है, एग्रीकल्चर में, साइंस में, मेडिसिन में, किसी जगह, वो देश की तरक्की है, ना कि उस समय की सरकार की तरक्की है, बीजेपी या कांग्रेस की या किसी की। बिल्कुल, उसको देश की तरक्की देखना चाहिए। ये हम लोग तरक्की पे चल रहे हैं जी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये बीमारी जो अभी 1 साल पहले किसी को पता भी नहीं थी, और 1 साल के अंदर दवाइयाँ निकलनी शुरू हो गई, और हिंदुस्तान में हमने 2 दवाइयाँ निकाल दी। ये भी बहुत सराहना की बात है।
अब सवाल आता है कि एफिकेसी रेट जो है एक दवाई का तो पता है वो 71% के करीब है, और जो बाहर की दवाइयां हैं उनका 95% रेट है। लेकिन एक दवाई जो है जिस पे ज्यादा जोर पड़ रहा है वो बेंगलोर वाली है, भारत बायोटेक सम कंपनी। जी। तो उसका ट्रायल नहीं हुआ अभी गिनी पिग का, और कोई हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, और जी। उस पे एतराज होता। उसको ये कहना कि साहब आप जो अप्रूवल हमें मिली है वो इमरजेंसी बेसिस पे मिली है, विदाउट एनी ट्रायल्स और ऑन एनीबॉडी। हमको पता नहीं है कि इनका रिएक्शन क्या होगा। अब हमने ये भी कह दिया किसी ने कि साहब आपको एक दवाई मिली तो आपको दूसरी भी वही टाइप की चाहिए, जी। दूसरी नहीं मिल सकती। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि नहीं, दूसरी दवाई जो है वो ऑल्टरनेटिव है, सेफ्टी नेट है। अगर एक दवाई असर नहीं करती हम दूसरी दवाई भी दे सकते हैं, यानी एक्सचेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। जी। अब सवाल आता है कि लोगों का कहना कि साहब ये दवाई बीजेपी की हम नहीं लगाएंगे, वो इसलिए कहते हैं कि बीजेपी जो अपनी छाती पीट पीट के क्रेडिट लेना चाहती है, उस पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी की दवाई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी की दवाई है तो बीजेपी जो है वो मेडिकल साइंस में तो है नहीं, वो तो हमारे विशेषज्ञ हैं, दूसरे हैं, वो लोग काम करते हैं। अब ये जो कहना ये लोगों को बरगलाना है, और ये बड़ी अजीब बात मुझे लगती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। अब तीसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब आप नपुंसक हो जाएंगे, हमें पता नहीं। अरे तुम्हें कैसे पता है? अभी तो ट्राई भी नहीं हुआ। और वैसे भी नपुंसक मरने से बेहतर तो नपुंसक होना अच्छा है भाई, जिंदा तो रहोगे। तीसरी बात, आप जैसे जब कहाँ वो यूपी में कौन सी जगह में वो हुआ कि साहब आपने जूते जो हैं ठाकुर के बनाए। अरे ठाकुर कंपनी है भाई, वो हर दुकानदार वो चीज रखता है, वो चीज बेचता है जिस पे उसको मुनाफा ज्यादा मिले और उसको आमदन हो सके। जूते थोड़ी उसने बनाए। अच्छा चलो तुम्हें वो भी एतराज है जी। तो आप जूते क्यों पहनते हो? वो तो गाय के चमड़े के हैं। आप क्रिकेट की बॉलों में थूक लगा के चमकाते क्यों? वो तो चमड़ा आप मुंह में भी लगाते हो। तो ये जो चीजें हैं ये गलत हैं। अब एक मौलाना साहब ने कह दिया कि साहब इसमें सुअर की चर्बी है। उनसे भी मेरा ये सवाल है कि अगर आपको बीमार अगर आप हो गए, कोविड से पीड़ित हो गए, तो आप मरना पसंद करोगे या दवाई लगवानी शुरू करोगे? मान लिया उसमें है चर्बी, तो आप जब मर जाओगे तो आपका धर्म भी मरेगा। जब आप जिंदा हैं तो आपका धर्म भी जिंदा है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस हमारे जो हैं इनको समझ नहीं आती है, ये बरगलाते हैं लोगों को, और हम लोग भी अपनी अपनी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते। अरे जिस चीज ये तो सही है कि इमरजेंसी बीमारी इतनी जबरदस्त है, भयानक है कि मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं भाई ये चीज निकली है, अब हम इसको प्रयोग करते हैं। जी सर। प्रयोग कीजिएगा, आप मेरे पे भी कर लीजिएगा, लेकिन अगर मैं बीमार हूँ मुझे दवाई दीजिएगा। मेरी जिंदगी बचानी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है निस्बत इसके कि मेरे पे क्या असर होगा। असर यही होगा कि दवाई से जिंदा रह सकूंगा। अगर रिएक्शन हो गया तो उसका इलाज भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी ट्रीटमेंट मिल सकती है। इतनी घबराने की क्या बात है भाई? क्यों लोगों को गुमराह करते हो? क्यों उल्टी सीधी बातों में पड़ते हो आप लोग? ये नहीं होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ये तो एक तरीके का दुष्प्रचार है जो लोगों में फैलाने की जो है कोशिश की जा रही है। पर फिलहाल ऐसे स्टेटमेंट्स से जो है जनता भी सर बखूबी जानती है, वो जानती उनका भी भला क्या है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स का क्या असर होता है। एनीवे सर, थैंक यू सो मच सर हमें कॉल करने के लिए।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी थी, क्योंकि उसे धर्म से जोड़ने को लेकर भी पहले स्टेटमेंट्स आई है, उन सब पर भी हम अपनी बात रखेंगे और विपक्ष का ये कहना गलत क्यों है ये भी हम आपके सामने प्रूव करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। You know, in their quest to prove self-reliance, you know, the Atmanirbhar Bharat, they have gone ahead and licensed a vaccine whose phase 3 trials are not complete. हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगा पाते। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ गंभीरता जरूर होगी। सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और आज बात स्ट्रेट टॉक में वैक्सीन पर भारी सियासी महामारी की। सोशल मीडिया के गुणीजन आज कहते हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल उस वैक्सीन को 110% सेफ कैसे कह सकते हैं जिसके ट्रायल के रिजल्ट भी अभी उपलब्ध नहीं। अब इसी बात को पकड़ते हुए विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि सरकार जो कर रही है वो डेंजरस है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ट्वीट करते हैं कि कोवैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, इसे जल्दी इजाजत दे दी जो खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर सफाई देनी पड़ी और फिर वो कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रोटोकॉल पर इस तरीके से राजनीति करना जो है अनैतिक है। आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सतीश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जास हिंदी में। नमस्कार गीत जी, सबसे पहले आपको सब परिवार नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर, आपको भी। जी धन्यवाद। गीत जी, आज का जो विषय है आपने 3 भागों में बड़ा स्पष्ट किया है। पहले ये जो वैक्सीन हैं भारत में उनकी साइंटिफिक वैलिडिटी, दूसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और तीसरा है सोशल एक्सेप्टेंस। ये 3 भागों में आपने जो है बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया, तो मैं उसके लिए पहला तो जवाब दूंगा। उसका जो था वो थी उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी। वो कहते हैं कि क्या वो वैक्सीन खासकर जो हैदराबाद वाली है, जो भारत बायो की है, क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है? बार बार सभी वो लोग कहते हैं कि जी उसकी तो अभी 3rd ट्रायल ही नहीं हुई है। गीत जी, ये कहने वाले सारे वो लोग हैं जिनको साइंटिफिक ट्रायल्स का कुछ पता नहीं है। मैं आपको भारत में अपनी शिक्षा ग्रहण किए हुए अपने कॉलेज के जो पढ़ाए हुए प्रिंसिपल सुना देता हूँ। वो हमें पढ़ाया जाता था स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स में कि जब आप रिसर्च करते हो और डेटा लेते हो तो डेटा का एनालिसिस इस तरह करो कि आपको एरर जो है उसको बोलते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कहते थे कि आपको 3% से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए आपके रिजल्ट में, लेकिन मेडिकल फील्ड में तो वो कहते थे 0.1% भी एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1% एरर का मतलब है कि अगर आपने 100 जनों को दवाई दी है तो उसमें से एक को उसका इफेक्ट जो है दवाई का वो बुरा निकला। तो वो कहते थे कि रिसर्च के लेवल पे भी आपका मेडिकल फील्ड में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी एरर करने की वो 1% भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमन लाइफ के साथ डील कर रहे हो। इसी तरह वेटरनरी साइंस में था, उसमें भी आप एनिमल साइंस में किसी की लाइफ के साथ डील कर रहे हो, तो 1% से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें नहीं होती थी। इस बेस पे जी ये जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं हैदराबाद में, इनकी रिपोर्टिंग इंडिया में नहीं हुई। इसका ये मतलब नहीं कि इनके पास वो रिलायबल डेटा ही नहीं है। 70 रिसर्च पेपर्स इनके लैंसेट में और इंटरनेशनल पीयर मैगजीन जो है, पीयर जर्नल्स जो कि डॉक्टर्स आर रिव्यूड, डॉक्टर्स के जो पेपर्स हैं वो दोस आर रिव्यूड बाय द डॉक्टर्स। तो पीयर जर्नल्स में इनके वो पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो ये डेटा इनका जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वेरीफाइड है। उस वेरिफिकेशन के बिना गीत जी आप अंतर देखिए, ये किसी यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है कि आपके 4 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए तो कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी खर्चा भुगतती रहेगी। ये प्राइवेट कंपनी है भारत बायो।
रुपए का नुकसान होगा। तो ये एक एक कदम फूक के रखते हैं। डॉक्टर कृष्णा एल्ले ने जो आज अपना बात कही वो बिल्कुल सही कही कि आप लोग शांति रखो, धीरज रखो, और सबसे बड़ी बात आप हम पे विश्वास रखो कि हम जो दवाई आपको दे रहे हैं वो विश्वसनीय तरीकों से की गई है। अब इतनी जल्दी क्यों की गई? वन लाइन आंसर, बिकॉज इट इज पेंडेमिक। When it is pandemic, you jump 3 steps. 3 steps का ये मतलब नहीं कि हम कोई स्टेप ओमिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेप हम 3 दफा रिपीट करते हैं लैब में, इस सिचुएशन में वो एक दफा अच्छी तरह देख लेते हैं कि रिजल्ट ठीक है, तो हम बजाय और 2 रिपीट करने के हम इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। इससे फिर जो आपका जो रिसर्च का टाइम है वो कम हो जाता है। 3 साल से घट के 10 महीने में आपने जो है रिजल्ट निकाल लिए कि हमारी ये जो वैक्सीन है इट इज फिट फॉर द ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भारत बायो ने जो बात कही है उनकी बात साइंटिफिकली बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल सही है, इट इज वैलिड, इट इज प्रूवेबल। अब बात आई कि इसके ऊपर उसने अखिलेश यादव ने क्या कह दिया? ही इज ए मीनिंगलेस गाय, हिज स्टेटमेंट इज वेरी इंजूरियस, वेरी अनडेमोक्रेटिक, वेरी इनह्यूमन, ही इज किलिंग हिज ओन पीपल। मैं ये कहूंगा वो इस तरह के लोग जो हैं वो राजनीतिक हत्यारे होते हैं जो अपनी मूर्खतापूर्ण व्यक्तित्व देके दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। कांग्रेस के भी लोग वो इतनी तो खुल के उन्होंने बात नहीं की जितनी अखिलेश ने की है, लेकिन कांग्रेसियों ने भी इस तरह की बातें की हैं। अब बात ये है गीत जी कि क्या मैं कहूं कि मेरे भारत में ही ऐसा हो रहा है? नहीं, जहां हमारे ट्रंप ने भी यही इसी तरह किया था। 5 महीने पहले जब वो डॉक्टर फाउची के साथ खड़े होके मजाक उड़ाते थे इसका मुंह के ऊपर मास्क लगाने का और डॉक्टर फाउची की इंसल्ट करते थे, उसका अंजाम देखिए। डॉक्टर उसको ट्रंप को खुद को कोरोना हुआ और उनकी वैलिडिटी, उनकी अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी कितनी डाउन गई। एज ए रिजल्ट गीत जी, जिन लोगों ने ट्रंप की बात पर ध्यान दिया इन दी सेंस उसको बिना अकल के उसको कॉपी किया, उसका अंजाम देख लीजिए। फैक्ट्स आपके सामने है। आज अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट जो है इट इज द वर्स्ट एग्जांपल इन द होल वर्ल्ड कि सबसे सिविलाइज्ड कंट्री, सबसे रिच कंट्री, पीपल आर डाइंग लाइक फ्लाइज। आज परसों की बात है, गवर्नर जो है कैलिफोर्निया का उसने फिर से रिक्वेस्ट की है कि 6 महीने पहले वो जो नेवी की शिप थी वो फिर से वापस कैलिफोर्निया के कोस्ट पे लाई जाए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में, आईसीयूज में कहीं बेड्स है ही नहीं। और गीत जी, शॉकिंग बात मैं आपको बताऊं, आज के हमारे भारत के राजनीतिज्ञों को सुन के शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे आज कैलिफोर्निया हॉस्पिटल्स ने एम्बुलेंस ड्राइवर्स को बोला है प्लीज डोंट ब्रिंग एनी मोर पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल। कैन यू बिलीव? हॉस्पिटल डायरेक्टर्स ने एम्बुलेंसेस ड्राइवर्स को बोला है कि अगर कोई पेशेंट आप देखते हो कि 10 मिनट के अंदर अंदर रिवाइव हो गया है तो उसको सिर्फ लेके आओ, लेकिन अगर कोई 10 मिनट में रिवाइव नहीं होता तो उसको बिल्कुल हॉस्पिटल में लाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास स्टाफ नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, टाइम नहीं है। ये अमेरिका की हालत है। पॉइंट ये था, जो साइंस को इग्नोर करेगा, जो साइंस को इंसल्ट करेगा, वो हिंदुस्तान में भी वही अंजाम भुगतेगा जो यहाँ पे अमेरिका में लोग भुगत रहे हैं। अगर इनको देख के भी हिंदुस्तान के जो राजनीतिक हैं उनको शर्म नहीं आती, उनको अकल नहीं आती, तो मैं कहूँगा उनके साथ फिर भगवान वही करेगा जो वो दूसरों का सोचते हैं। और तीसरी आखिरी बात गीत जी, सोशल एक्सेप्टेंस। जैसे भारत में लोगों की एक भ्रांतियां हैं गीत जी, हर 100 साल बाद इस तरह की पेंडेमिक आई है, हर 100 साल बाद ये सिचुएशंस आई हैं। उस वक्त भी कोई वक्त था लोग मंदिरों में जाके सोच लेते थे, गुरुद्वारों में जाके सोच लेते थे कि इत्थे आके मत्था टेक लो तो मत्था टेकन नाल साडी माता दूर हो जाएगी। गीची, थिंग्स डिड नॉट वर्क दैट वे। किसी ने बोला मौली बांध लो, घर के बाहर मिर्चें बांध लो,
उनसे बात नहीं बनती। जी। 100 पॉइंट ये है कि जो लोग इस वैक्सीन को बिना जाने हुए इसके गुणों का व्याख्यान करते हैं या इसके अवगुणों का व्याख्यान करते हैं, उनका बुरा हशर होगा ही होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद साइंस। और साइंस किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण, कि जिसकी जो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष है वो ही प्रमाण है भाई, वो ही साइंस है। अगर आप उस प्रत्यक्ष को, उस प्रमाण को अगर आप स्वीकार नहीं करते तो आप उसका जो हर्जाना है वो जरूर अपना भुगतेंगे। जीवन गवा के दोगे, उसका आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। गीत जी धन्यवाद बहुत बहुत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर, अपनी बात रखकर इस मंच का हिस्सा बनने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। सर आप इनफैक्ट कॉल कट करने के बाद जरूर स्ट्रेट टॉक देखते रहिएगा, क्योंकि जो आपने बातें कही हैं कि जो इन चीजों को नकारेगा उसका बुरा हश्र होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने जरूर रखेंगे अपने व्यूवर्स के सामने, तो आप भी जरूर सुनिएगा सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी अवश्य जी, धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत, मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो कुछ एग्जांपल्स हम जरूर रखेंगे कि जिन्होंने इन चीजों को जो है नकारा है, साइंटिफिक फैक्ट्स को नकारा है, इन चीजों पर इस तरीके से दुष्प्रचार करने की कोशिश की है, उनका हश्र किस तरीके का रहा, उन देशों की भी बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। You know, in their quest to prove self-reliance, you know, the Atmanirbhar Bharat, they have gone ahead and licensed a vaccine whose phase 3 trials are not complete. हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा पाते। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गंभीरता जरूर होगी। सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। वैक्सीन पर भारी सियासी महामारी पर आज लगातार हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से ब्रेक के बाद। तो अगर हम देखें तो भारत में जो फिलहाल वैक्सीन आने पर जो राजनीति हो रही है और बड़े ही बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जिस तरीके से सतीश चंद्र जी ने जिक्र किया कि अमेरिका में भी इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिली हैं कि वैक्सीन आने पर इस तरीके के एक अलग जो है वो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर अगर हम कुछ देशों की बात करें, क्योंकि हमारे बगल में ही कुछ ऐसे देश हैं, पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान है, जब दुनिया के हर देश में पोलियो की वैक्सीन दी जा रही थी एक वक्त में, तो ये जो दो देश हैं, इन्होंने इन देशों के जो कुछ धार्मिक नेता हैं और जो कुछ राजनेता हैं, वो पोलियो की दवा का उस वक्त विरोध कर रहे थे। पोलियो वैक्सीन को गैर इस्लामिक या नपुंसक बनाने वाली दवा बताने की तकरीरें करते थे। ठीक है, चीजें आज भी हमें देखने को मिल रही हैं। और उस वक्त देखिए इन देशों के पड़ोस में यानी कि भारत में एक एक बच्चे को खोजकर 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही थी, और आज भी ये नारा दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी के। और उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो की दवा पिलाने वालों पर हमले करवाए जा रहे थे। नतीजा आज हम सबके सामने है, भारत पोलियो मुक्त देश हो चुका है और पाकिस्तान अफगानिस्तान आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। विज्ञान का जो विकल्प होता है वो जाहिल नहीं होता, वो जाहिलियत नहीं उसे कहा जा सकता है। जाहिलियत का जो विकल्प है वो विज्ञान है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी देखिए भारत में अब ऐसे ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट्स आए जो हमने आपके सामने रखे। शुरुआत की यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और कहा कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम बीजेपी की वैक्सीन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। यह बयान सत्तासीन किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध के बजाय उन वैज्ञानिकों की मेहनत का एक बहुत बड़ा अपमान है, जिन्होंने रात दिन एक एक करके हमारे लिए वैक्सीन इजाद की, तैयार की। वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं हो सकती, किसी पार्टी दफ्तर में तैयार नहीं की गई है, ये लैब्स में तैयार की गई है। और इतने कम समय में इतना वर्क हार्ड करने के बाद आप लोगों के लिए वैक्सीन लेकर आना, न सिर्फ आम लोगों के लिए, उन पब्लिक फिगर्स के लिए भी जो आज इस तरीके की मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए महीनों तक ट्रायल चले हैं इन दवाओं को लेकर। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों की भी बात है जिन्होंने महीनों ट्रायल्स करके वैक्सीन को बनाया। तो उनकी मेहनत पर इस तरीके की ओछी बयानबाजी की जरूर निंदा की जानी चाहिए, और निंदा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये जनता को गुमराह करने वाला बयान है।
अखिलेश यादव देखिए सूबे के मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सांसद हैं, उनके लाखों में समर्थक हैं जो उनकी बात पर भरोसा करते। तो ऐसा कहकर उन्होंने समर्थकों की जान की कीमत हल्के में आंकने की कोशिश की है। अखिलेश यादव की बात पार्टी में उनके जियाला तक भी पहुंची तो और बिगड़ गई। समाजवादी पार्टी के ही मिर्जापुर से एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा, वो भी कहते हैं कि अब हमारे नेता कुछ कह रहे हैं तो जरूर गड़बड़ ही होगी। ये दवाई जो है वो आपको नपुंसक बना सकती है। तो ये जो एक देखा जाए तो विशुद्ध तौर पर अफवाह फैलाने वाली कोशिश समझी जानी चाहिए और अज्ञातावश ऐसा हुआ है तो जरूरी ये है कि ये कुछ पढ़ लिखकर सोच समझकर नेता बोले। और आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि नपुंसकता को भी गाली के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो लोग नपुंसक हैं वो भी इंसान हैं और उतने ही इंसान हैं जितने हम लोग। उनके प्रति ये हीन भावना, ये इस तरीके की सोच कोरोना से भी खतरनाक एक बीमारी है जिसका इलाज किया जाना बड़ा जरूरी है। खैर, ये तो एक वो बात हो गई जो मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट्स की है, लेकिन अब राजनीति जो फिलहाल चल रही है वो भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए कोविशील्ड पर भी किसी को आज शक नहीं है। वो शक इसलिए नहीं क्योंकि वो विदेशी है, और बायोटेक पर आज डाउट इसलिए क्योंकि वो स्वदेशी है। देखिए पहली वैक्सीन का नाम ही कोविशील्ड है और कोविशील्ड को देखिए ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी ने मिलकर बनाया और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी भी इसकी रिसर्च का एक पार्ट थी और इसका प्रोडक्शन भी यही कंपनी कर रही है। अब इसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। आप खुद ब खुद समझ सकते हैं इमरजेंसी यूज के इस्तेमाल के इसे नाम दिया गया है। जब किसी वैक्सीन के ट्रायल पूरे होने से पहले ही उस इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। और इस वैक्सीन के तीसरे यानी अंतिम ट्रायल के नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई गई है और इसीलिए इस पर किसी को शक नहीं। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी यही लगता है कि यह वैक्सीन विदेश में बनी है तो ये सही होगी। भारत में बनी वैक्सीन पर क्यों फैलाया जा रही है भ्रम? क्योंकि दूसरी वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। इसका नाम है कोवैक्सीन, स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने बनाई है। अब आप चाहे तो इसे भारत की अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन भी कहें तो गलत नहीं है। इस वैक्सीन को शर्तों के साथ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई और देखा जाए तो भारत सरकार ने न सिर्फ एक वैक्सीन को मेड इन इंडिया कहा बल्कि दोनों ही वैक्सीन को मेड इन इंडिया कहा है और यह नहीं कहा है कि यह हमने इजाद की है। अब यहां पर देखिए शर्त यह है कि इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही लोगों को लगाया जाएगा। जिन लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी निगरानी होगी, वैक्सीन का उन पर क्या असर होगा यह भी देखा जाएगा। हालांकि अहम बात यह कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे अभी डीसीजीआई को नहीं दिए गए हैं और इस प्रोसीजर में अभी 1-2 दिन और समय लग सकता है। यही वजह है कि कोवैक्सीन को शक की नजरों से देखा जा रहा है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को शक सिर्फ कोवैक्सीन पर है क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो भारत में बनी है और भारत की ही एक कंपनी ने इसे डेवलप किया है। अब वैक्सीन को खतरनाक क्यों बता रही है विपक्षी पार्टियां? ये ठीक उसी तरीके का है जब कोई व्यक्ति विदेश से घूम कर आता है और उसे अपने देश में सिर्फ कमियां ही नजर आने लगती हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई चीज ये कहकर कि दी जाए कि ये तो अमेरिका से आई है या ये ब्रिटेन में बनी है तो वो खुशी खुशी इसे लेगा। लेकिन पॉसिबल है कि वो इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन जब भारत में ही बनी कोई चीज उसे दी जाए जो क्वालिटी में भी अच्छी हो, जिसकी कीमत भी कम हो, तो वो उसे देखने से पहले ही रिजेक्ट कर देगा और उसे संदेह भरी नजरों से देखेगा। तो आज कोवैक्सीन के साथ भी यही हो रहा है। हम मानते हैं कि अपने देश की चीजों को कम करके आंकने वाली ये सोच जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि कोवैक्सीन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोवैक्सीन भारत में बनी है और कीमत के मामले में भी ये सस्ती हो सकती है, इसलिए इस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को आज शक है। ये पार्टियां भी इस शक को किसी वायरस की तरह कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं ताकि शक वाले इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोग भारत में बनी वैक्सीन को लगवाने से मना कर दें। यानी एक तरफ सरकार है जो आपको वैक्सीन देना चाहती है ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके और दूसरी तरफ ये पार्टियां हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करके वैक्सीन को डेंजरस बताती हैं। जनहित के मुद्दों पर कहीं ना कहीं राजनीति करने की ये जो लत है वो बहुत बुरी है जिसका इलाज किया जाना बड़ा ही जरूरी है। तो आज की ये जो तस्वीर है उस पर ये कैप्शन सही फिट बैठती है कि वैक्सीन पर ये जो सियासत है वो आज बड़ी भारी पड़ रही है। तो इस महामारी का इलाज किया जाना बड़ा जरूरी है। इसी नोट के साथ फिलहाल मैं भी इजाजत देना चाहूंगी, लेकिन कल एक नए विषय के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगी, रूबरू होंगी और जानेंगे आपका भी ओपिनियन कि आप
तमाम दूसरे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर क्या सोचते हैं। तो फिलहाल जुड़े रहिएगा जस्ट हिंदी के साथ दूसरे अन्य प्रोग्राम्स को देखने के लिए। नमस्कार।